राजनीति की तमाम खबरों के बीच एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी और केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू की जमकर चर्चा हो रही है। दोनों नेताओं की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि प्लेटफॉर्म एक्स पर दोनों की भिड़ंत हो गई। किरण रिजिजू और ओवैसी की भिड़ंत की वजह एक योजना है। दोनों की तीखी नोकझोंक की वजह से सियासत गर्म है। दरअसल प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति और अल्पसंख्यक छात्रों के कल्याण के लिए अन्य योजनाओं को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ओवैसी और रिजिजू की तगड़ी बहस हो गई। दोनों नेता अपने अपने तर्क देकर एक दूसरे को समझाने की कोशिश करने लगे। एक तरफ ओवैसी ने अल्पसंख्यक बच्चों के स्कूल ड्रॉप आउट का मामला उठाकर रिजिजू को घेरने की कोशिश की, तो वहीं दूसरी तरफ रिजिजू ने भी काफी सधे अंदाज में इस पर पलटवार किया। ओवैसी ने एक्स हैंडल पर कहा, केंद्र सरकार ने स्कॉलरशिप को केवल कक्षा 9 और 10 तक ही सीमित कर दिया है, जबकि मुस्लिम छात्रों के बीच स्कूल ड्रॉप आउट की समस्या कक्षा 5 से ही शुरू हो जाती है। सहायता पहले ही शुरू होनी चाहिए। एमफिल और पीएचडी छात्रों के लिए मौलाना आजाद फेलोशिप को समाप्त कर दिया गया और मुस्लिम बहुल क्षेत्रों के लिए बनाई गई एक योजना को एक सामान्य कार्यक्रम में बदल दिया गया। प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति का उद्देश्य ड्रॉप आउट दरों को कम करना था, जो कक्षा 9वीं 10वीं से बहुत पहले शुरू हो जाती है। इससे अल्पसंख्यक परिवारों पर आर्थिक बोझ कम करने में मदद मिली। आरटीई का इस्तेमाल सिर्फ एक छलावा के तौर पर किया जा रहा है। मोदी सरकार ने अन्य समुदायों के लिए प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति पर भी प्रतिबंध लगा दिया है ना। ओवैसी ने आगे कहा, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का बजट 2023 से 24 में घटा दिया गया है और तब से अब तक लगभग स्थिर है, जबकि महंगाई लगातार बढ़ रही है। इस पर रिजिजू ने जवाब दिया कि प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप केवल कक्षा 9 और 10 तक ही सीमित है, क्योंकि ये राइट टू एजुकेशन यानी कि आरटीई एक्ट के तहत कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों को मुफ्त और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा देना अनिवार्य कर दिया गया है। केंद्रीय मंत्री ने ये भी कहा कि मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप योजना को बंद कर दिया गया है, क्योंकि ये अन्य मंत्रालयों और विभागों की समान योजना से ओवरलैप करती है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब अल्पसंख्यकों के मुद्दे पर ओवैसी और रिजिजू आमने सामने आए हैं। इससे पहले भी कई बार ऐसा हुआ है जब दोनों की नोक-झोंक सोशल मीडिया पर देखने को मिली है। फिलहाल इस मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं।